नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्ना क्राइम न्यूज में। मैं अंश कुमार वर्मा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिला बिजनौर की 4 बड़ी खबरें जो दिल को झकझोर देगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी और राहत भी देगी। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल उन्ना क्राइम न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। तो बात करते हैं पहली खबर की। 20 दिन से गायब 2 छात्राएं बिजनौर में हड़कंप, पुलिस के हाथ अभी भी खाली। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। 20 गांव मौत का सफर रोज, गंगा पार करते डगमगाती नाव पर ट्रैक्टर ट्राली, नेता गायब जनता बेहाल। और अब बात करते हैं तीसरी खबर की। बिजनौर में गुलदार पिंजरे में कैद, वर्षों से आतंक मचाने वाला शिकारी आखिर पकड़ा गया, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। और अब बात करते हैं चौथी खबर की। बिजनौर में एक दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ली 2 सगी बहनों की जान, शहर में मचा हड़कंप। पहली खबर, आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनौर की उस बड़ी घटना की जिसने जिले से लेकर पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। दर्शकों, 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बिजनौर के थाना क्षेत्र से गायब हुई दोनों छात्राओं का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। घर की दहलीज पर बैठी माता पिता की ओझल आंखें आज भी यही कहती नजर आ रही है, काश मेरी बेटी अभी दरवाजे से अंदर आ जाए। लेकिन हकीकत यह है कि 20 दिनों की ताबड़तोड़ तलाश, तमाम सर्चिंग, दर्जनों लोकेशन रेड तब करने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। इस पूरे मामले में जिले की सियासत भी गर्म है। शिवसेना के जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह ने तो इस बात के विरोध में पंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर उन्हें नजरबंद तक करना पड़ा। दबाव बढ़ रहा है और लोगों के अंदर गुस्सा भी दिख रहा है। लेकिन इसी बीच दर्शकों, यह भी सच है कि बिजनौर पुलिस पिछले 20 दिनों से दिन रात मेहनत कर रही है। पुलिस टीमें शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाईवे, पब्लिक प्लेस, हर जगह लगातार चेकिंग कर रही है। शहर से लेकर गांव तक पुलिस का पहरा कड़ा कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि दोनों छात्राओं के पास ना कोई मोबाइल है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई डिजिटल लोकेशन, कुछ भी नहीं। यानी पुलिस अंधेरे में तीर चलाने को मजबूर है। एक एक सूत्र की जानकारी पर टीमें तुरंत रवाना होती है, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ जाता है। दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों के घर नेताओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों का तांता लगा हुआ है। राज्य महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह ने भी परिवारों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजनौर के युवा कप्तान खुद इस केस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हर छोटी बड़ी गतिविधि की मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस की टीमों को हर समय ब्रीफ किया जा रहा है और यही वजह है कि उम्मीद की किरण अभी भी जिंदा है। हालांकि कामयाबी अभी दूर है, लेकिन पुलिस की निष्ठा, गंभीरता और लगातार की जा रही मेहनत को देखकर यही कहा जा सकता है कि बिजनौर पुलिस इस केस को लेकर बेहद सजग है और बहुत जल्द इस रहस्यमयी गुमशुदगी का अनावरण कर दिया जाएगा। फिलहाल पूरे जिले की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या दोनों छात्राएं सुरक्षित घर लौट आएंगी, क्या पुलिस इस केस को सुलझा पाएगी, क्या 20 दिनों से परेशान परिवारों को राहत की खबर मिलेगी। इस बड़ी और संवेदनशील खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की।
आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सच जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा और दिमाग में सिर्फ एक सवाल रह जाएगा। क्या हमारे देश में विकास सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है या गरीब लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? बिजनौर के राजा रामपुर इलाके की ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं, ये दशकों से विकास के इंतजार में तड़पते सैकड़ों गांव की कहानी है। दर्शकों सोचिए, हर दिन सुबह उठते ही अगर आपको पता हो कि आज फिर मौत का चकमा देकर नदी पार करनी है तो आपका दिन कैसा गुजरता। लेकिन राजा रामपुर के 20 से ज्यादा गांव के लोग इसी डर के साथ जीते हैं। गंगा नदी का तेज बहाव, उफनती धारा, लहरों के बीच जगमगाती हुई लकड़ी की नाव और उसी नाव पर चढ़ी ट्रैक्टर ट्राली। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यही है इन लोगों की रोज की मजबूरी। यहाँ किसान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या बच्चे, हर किसी की दिनचर्या इसी खतरनाक सफर से होकर गुजरती है। बुआई हो, कटाई हो, खरीद फरोख्त हो, किसान अपनी पूरी मेहनत की फसल इसी डगमगाती नाव के सहारे एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाते हैं। एक छोटी सी चूक, एक बड़ी लहर या नाव का जरा सा संतुलन बिगड़ना और गांव मातम में बदल जाता है। कई हादसे पहले ही हो चुके हैं, कई परिवार उजड़ चुके हैं, लेकिन नेता वो सिर्फ चुनाव के मौसम में दिखते हैं। ग्रामीण बताते हैं, बिजनौर के कुछ किसान जान हथेली पर रख के गंगा पार खेती करने जाते हैं। वो जो फसलें हैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से वो दिक्कत नाव में भरकर लाते हैं। इस बारे में क्या कहना है? ये प्रशासन की लापरवाही है, जिला प्रशासन की। वहाँ प्रतिवर्ष पिप्पे का पुल बनाया जाता था और बनाया जाता रहा है, तो इस साल भी बना देना चाहिए था। अगर कोई दुर्घटना वहाँ घट जाती है, पहले भी वहाँ घटना घटी। हर चुनाव में नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, मंदिर में कस्बे खाते हैं, गांव में मंच लगाकर भाषण देते हैं और कहते हैं पुल बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। लेकिन दर्शकों, साल बदलते जाते हैं, चुनाव आते जाते हैं और ये गांव आज भी वही खड़ा है जहां 20 साल पहले था। अंधेरे में, उपेक्षा में, खतरे में। बारिश का मौसम आते ही गंगा की धाराएं और उफान मारती है। तब ये नाव, ये सफर, ये पूरा रास्ता लोगों के लिए दहशत बन जाता है। नाव कई बार पलट चुकी है, लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन समस्या आज भी जस के तस है। ग्रामीणों की मांग बहुत बड़ी नहीं है, वो कोई चमत्कार नहीं चाहते, वो बस एक अस्थायी या पक्का पुल मांग रहे हैं ताकि उनको घरों के बच्चों और को रोज मौत से लड़कर स्कूल न जाना पड़े। किसानों को फसल लेकर जिंदा पाल लौटने की दुआ न मांगनी पड़े। आज सुबह करीब 10 बजे मैंने इस मामले में डीएम बिजनौर से बात की। जनपद बिजनौर में हमारे बालावाली क्षेत्र से जो लगे हुए गांव हैं, उस एरिया में इस बार गंगा जी का जलस्तर भी बढ़ा है और डेविएशन भी हुआ है। इस वजह से कुछ समस्याएं वहाँ के कृषकों को आ रही हैं और जैसा कि आप वीडियो द्वारा भी सोशल मीडिया पर अभी संज्ञानित हुआ है कि वहाँ पर लोगों को पार करके जाना पड़ता है बोट के माध्यम से खेती करने के लिए, और अपनी फसल ले जाने के लिए भी उनको बार बार नदी को पार करना पड़ता है। इसका संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी से वार्ता करी गई। पूर्व में यहाँ पे एक पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था जो किसी कारणवश अभी पेंडिंग चल रहा है। तो इसी क्योंकि कृषकों को इस प्रकार की असुविधा हो रही है और उनको आगे इस तरह की असुविधा ना हो, एक संयुक्त टीम बनाकर वहाँ के लिए आज रवाना कर दिया जाएगा। तहसील से भी टीम भेजेंगे और पीडब्ल्यूडी से भी भेजेंगे। पुनः एक बार हम वहाँ निरीक्षण करके एक अच्छा प्रस्ताव बनाकर शासन पे बात करेंगे और वो प्रस्ताव को स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मौके पर भेजकर एक बार फिर पूरा सर्वे कराया जाएगा। पहले भी सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। मामला कुछ कारणों से पेंडिंग है, लेकिन जल्द ही पुल बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। उम्मीद ये सब इन गांव के लिए अब सिर्फ एक थक चुका वादा बन चुका है। अब लोग कार्रवाई चाहते हैं, फाइलों में दबा आश्वासन नहीं। तो दर्शकों, एक सवाल आपके लिए, क्या हम 2025 में भी ऐसे गांव को मौत का सफर तय करने देंगे?
क्या विकास सिर्फ शहरों तक सीमित रह जाएगा या फिर इन गांव तक भी रोशनी पहुंचेगी? आप हमें कमेंट में बताएं। आपकी आवाज ही इन ग्रामीणों की ताकत बनेगी। मैं अंश कुमार वर्मा, आप देख रहे थे उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के एक नई रिपोर्ट के साथ। और अब बात करते हैं तीसरी खबर की। आज बिजनौर से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में कई वर्षों से दहशत का दूसरा नाम बन चुके गुलदार को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पकड़ ही लिया है। जी हाँ दर्शकों, वो गुलदार जिसने भागड़ाबाद उर्फ खटाई और मिठाई गांव के सैकड़ों ग्रामीणों की नींद हराम कर रखी थी। रात में खेतों में जाना तो दूर, लोग घरों के बाहर निकलने से भी डरते थे। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग ने कुछ दिन पहले जंगल में स्थित एक मंदिर के पास पिंजरा लगाया था और बीती रात वही पिंजरा गुलदार के लिए जाल बन गया। शनिवार सुबह जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो पिंजरे में बंद गुलदार को देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फौरन वन विभाग को सूचना दी गई और वन रेंज अधिकारी तुलसर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तुलसर सिंह ने गुलदार को पकड़े जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि यह वही गुलदार है जिसे लेकर ग्रामीण लंबे समय से परेशान थे। वन विभाग के मुताबिक पकड़ा गया गुलदार लगभग 6 साल पुराना नर है और काफी समय से इसी इलाके में घूम रहा था। वन विभाग की टीम बिना किसी देरी के गुलदार को चांदपुर वन रेंज कार्यालय लेकर गई है, जहां मेडिकल जांच के बाद शासन के आदेश पर उसे किसी सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा ताकि दोबारा वह आबादी वाले क्षेत्र में न पहुंचे। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीण ने राहत की सांस ली है। लोगों ने वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और उम्मीद जताई कि अब उनके गांव में शांति लौट आएगी। और अब बात करते हैं चौथी खबर। दर्शकों, आज की ये खबर दिल दहला देने वाली है और सोचने पर मजबूर करने वाली है। बिजनौर जिले में बुंदगी रोड पर एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। झिलमिल कॉलोनी की रहने वाली 2 सगी बहनें पायल और वंशिका स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। सूत्रों के मुताबिक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने दोनों बहनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बहनें सीधे ट्रक के नीचे चली गई और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उनकी रोड पर क्या घटना हुई है? जी, ये एमएस एजुकेशन के 2 बच्चे जो कि लड़कियां थी, झिलमिले से थी। क्या नाम था इनका? नाम का तो अभी पता नहीं चल पाया। ठीक है, जब ये जा रहे थे अपने घर पर, ट्रक वाले ने पीछे से ठोक करके चला गया। ना ट्रक का पता ना अभी कुछ। अब पुलिस प्रशासन खड़ी है यहाँ पर, सिर्फ जनता कोई बोल रही है, ना इनकी कहीं टीम निकली और ना कुछ हुआ अभी। मतलब हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हुई, उसके ड्राइवर के खिलाफ नहीं हुई। ना ड्राइवर का नाम पता ना ढूंढ के ला रहे हैं, जबकि बच्चे साइड में जा रहे थे, ना ट्रक गाड़ी लगी है, बच्चे को ठोक कर गया है, साइड में जा रहे थे अपने साइड से। बच्चे साइड से जा रहे थे फिर भी, लेकिन तो ट्रक वाला पीछे ठोक के चला गया। ट्रक किधर से आ रहा था? इधर से। ट्रक इधर से गन्ना खाली करके आ रहा था। ट्रक गन्ना खाली करके, मेल का ही ट्रक था वो। आप क्या चाहते हैं? ओवर स्पीडिंग करते हैं हम, ये चाहते हैं यहाँ पे क्या नाम है, बच्चे कानूनी कार्रवाई हो और जो मुआवजा इनका वो मिले और उसका मोटर मालिक को बुलाया जाए, लाइसेंस रद्द हो ड्राइवर का और वो गाड़ी भी सीज हो। घटना को 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। एक मामूली का नंबर नहीं पता चला अभी तक। घटना कोई जांच कर रहे हैं, सारे बच्चियां सड़क पे पड़ी हैं, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा, जांच कर रहा है यहाँ पे, कोई जांच नहीं कर रहा है प्रशासन। ट्रक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर गाड़ी को संभाल ही नहीं पाया और हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। दोनों छात्राओं की मौत की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सड़क पर सैकड़ों लोग जमा हो गए
और गुस्से में लोगों ने मौके पर ही जाम लगा दिया। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, भीड़ को शांत कराया गया और दोनों बहनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अब फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पायल और वंशिका दोनों ही MS स्कूल की छात्रा थी और पूरा परिवार इस दर्दनाक हादसे से सदमे में है। दर्शकों, ये हादसा सिर्फ 2 जिंदगियों का अंत नहीं बल्कि उस तेज रफ्तार का नतीजा है जो हर दिन सड़कों पर किसी न किसी परिवार को उजाड़ रही है। आखिर कब तक मासूम जाने इस तरह रफ्तार के थपेड़ों का शिकार होती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले में सख्त कार्रवाई करे और दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए। तो दर्शकों, इन खबरों के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें अपनी राय। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही तेज और सटीक क्राइम अपडेट आपको सबसे पहले मिले, खबर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं अंश कुमार वर्मा, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए नमस्ते।